अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सेजिटेरियस बुर्ज यानी धनु राशि के हवाले से। तैयारी पकड़ लो, अब वो होगा जो तुम चाहोगे, इसके हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन या नाम के जोड़क साइन से भी इसको देख सकते हैं। जुलाई से जो सैयारों की पोजीशन बनेगी, यानी आगे हम बताते जाएंगे कौन सा सैयारा कहाँ मूव करेगा, लेकिन जुलाई से जो हालात बनने वाले हैं, राहु आपके थर्ड हाउस के अंदर नजर आएगा, जबकि शनि सैटर्न का कब्जा आपके चौथे घर प्रॉपर्टी के घर पे रहेगा। मंगल मार्स चमकाएगा आपके छठे घर पे, यानी छठे घर पे इसकी हुकूमत रहेगी। वहीं सूरज का कब्जा होगा आपके सातवें घर में, त्रिगरी राजयोग बनेगा आपके आठवें घर रेड जोन में, जहाँ शुक्र वीनस, गुरु जुपिटर और बुध मर्क्यूरी तीनों का गठजोड़ बन के त्रिगरी राजयोग बनेगा। वहीं केतु का कब्जा रहेगा आपके नाइन्थ हाउस, किस्मत के घर को चमकाता ये नजर आएगा। प्रेजेंट में आपकी ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम चला, जो कि 3 जून 2027 को एंड हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले राहु और केतु के हवाले से बात करें तो दोनों अपना घर चेंज करेंगे, लेकिन 5 दिसंबर से। यानी राहु की अगर हम बात करें, अभी प्रेजेंट में ये मौजूद है आपके थर्ड हाउस में, केतु आपके नाइन्थ हाउस में, लेकिन दोनों रिवर्स बैक करते हुए राहु आपके सेकंड हाउस में चला जाएगा, तो केतु आपका रिवर्स बैक करते हुए आठवें घर के अंदर आ जाएगा। राहु का इस घर में आना थर्ड हाउस में सुपर से ऊपर रहता है, क्योंकि यहाँ बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस तो आप देखते हो, लेकिन पिछले 1 साल से आप कुछ ऐसा देख रहे हो अपनी लाइफ में कि कुछ बड़ा चेंज करना चाह रहे हो। आप आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ के कुछ नया सीख रहे हो या सीखने का सोच रहे हो। आप कुछ ना कुछ आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ा घर में कोई इनकम के जो जरिए जनरेट करने का सोच रहे हो। बहन भाई से कारोबार ये तो क्या है या करने वाले हो आगे आने वाले वक्त में, ऐसा कुछ मामला आपको नजर आएगा। आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपका गो गेटर्स होना, जो उठाना वो कर गुजरना, ऐसा कुछ आपको नज़र भी आएगा। और अभी आने वाले वक्त में और ज़्यादा जोर पकड़ता है, ऐसी चीज़ें आपको नजर आएंगी। हर तरह से ऑनलाइन काम में आप क्लिक करोगे और ऑनलाइन में बड़ा पैसे कमाने की तरफ आप जाओगे। पिछले 1-1.5 साल में कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा, जो आप कमेंट्स में बताओगे। कुछ ना कुछ नया क्या है, कुछ ना कुछ चेंज किया है जो आप शेयर कर सकते हो। याद रखिएगा, ये वीडियो फीमेल्स के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी मेल्स, दोनों के लिए ये वीडियो बनाई गई है। किसी भी तरह से एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा, वर्चुअल असिस्टेंट, अमेजोन पे काम करना, डेटा एंट्री का काम करना, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करना, कोई ना कोई वर्चुअल असिस्टेंट या कोई मल्टीमीडिया का कोर्स करके उससे घर बैठे इनकम जनरेट करना, इस पर अगर आप जाओगे, आप मेल फीमेल को भरपूर फ़ायदा। ख़ास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना, हर लिहाज से ये 6 महीने के अंदर ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। आज से 1-1.5 साल पहले जब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम लेता था तो किसी की समझ आता नहीं था। आज बच्चा बच्चा जानता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। 2030 तक कुछ ऐसा होगा कि इसके बगैर जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आता होगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे करते हैं, कमर्शियल्स कैसे बनाते हैं, डेटा मैनेज कैसे करते हैं, 10 चीज़ें, बल्कि इससे ज़्यादा चीज़ें आप ऑटोमेटिकली, यानी कि ऑटोमेशन की जो बात होती है वो सीखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना, इसमें काफ़ी स्कोप है, काफ़ी पैसा आप लोग बनाओगे। क्योंकि 18 साल के बाद ऐसा हुआ कि राहु आपके इस घर के अंदर मौजूद है अभी प्रेजेंट में, यानी थर्ड हाउस के अंदर। तो इन चीज़ों को लेकर जो थर्ड हाउस की क्वालिटीज़ है, बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन काम करना, घर घर सामान पहुँचाना, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटिंग, टिकटॉकर के तौर पे या फ्रीलांसर के तौर पे पैसे कमाना, इनमें आप क्लिक करोगे, क्योंकि आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल पहले भी बढ़ा है और अभी मज़ीद और बढ़ेगा। सख्त मेहनत करना, स्ट्रगल करना, जद्दोजहद करना, ऐसा सेजिटेरियस को नज़र आएगा। वैसे भी ये ट्रेंड है, क्योंकि ढैया इनकी गुजर रही है और ढैया में ये बहुत ही टफ हो चुके हैं। मेल फीमेल दोनों ने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है और स्ट्रगल भी किया है, तो अब स्ट्रगल करना इनके बाएं हाथ का खेल है। तो राहु का थर्ड हाउस में होना इनको सख्त मेहनत करवाएगा, जो इनको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। ये जिस घर में बैठा है थर्ड हाउस, ये घर है शनि का घर, और शनि सैटर्न के घर में ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। यानी राहु हर लिहाज से आपको चतुर चालाक बनाना, आपको सुपर इंटेलिजेंट बनाना, पावरफुल डिसीजन लेके बड़ी बड़ी कामयाबियाँ समेटना, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बड़े फ़ायदे उठाना, ऐसे कुछ मामला भी आप बनाओगे। आपकी कई ख्वाहिशात को पूरा करने वाला ये राहु होता है, अचानक छप्पर फाड़ पैसा देने वाला और आपकी ख्वाहिशात, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष, आपके सपने पूरे करने वाला। पहले भी कई ड्रीम्स, आपके कई सपने पूरे हुए और अभी आने वाले वक्त में भी कई सपने अपने पूरे होते हैं, आप लोग देखोगे।
आपका जो रूलिंग लॉर्ड है वो जुपिटर को माना जाता है, और जुपिटर आपका अगर हम गुरु की बात करें तो त्रिगरी राजयोग, यानी जुपिटर 3 सैयारों के साथ टकराव बनाकर आपके 8वें घर के अंदर मौजूद है, और 2 जून से ये एग्जॉल्टेड भी हो चुका है जैसे आप जानते हो, और चूँकि बात जुलाई की से लेकर दिसंबर तक की हो रही है, तो ये तकरीबन यूँ कह लो कि जुलाई से लेके अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक एग्जॉल्टेड रहेगा तो जून तक, यानी 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक ये एग्जॉल्टेड होना, इसका सुपर पावरफुल होना हर लिहाज से आपको बड़े फायदे देगा। एग्जॉल्टेड तो 31 अक्टूबर तक रहेगा, यानी कि ऊंच के पावर्स के साथ, लेकिन ये इस घर के अंदर, यानी कि इस 8वें घर के अंदर रहेगा 1 नवंबर तक। उसके बाद ये फिर 9th हाउस किस्मत के घर में जाके केतु के साथ गठजोड़ बना देगा। यहाँ गुरु जुपिटर ना सिर्फ ये कि आपके 12वें घर पे नज़र डाले बैठा हुआ है, जिसका बड़ा फायदा आपको देगा। 12वें घर का फायदा ऊपर से शनि पर भी इसकी नज़र है गुरु की, यानी कि इसका मतलब है कि चौथे घर पर भी नज़र है जहाँ पे शनि सैटर्न बैठा है, तो कोई नेगेटिव चीज़ें इसको करने नहीं देगा। हर तरह से पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना, हर तरह से शनि जो आपको डबल माइंडेड करना, आपको कन्फ्यूजन में रखना, या फिर जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, अपनी कमजोरी, अपनी राज की बातें, अपनी कामयाबियां दूसरों से शेयर करके पैर पे कुल्हाड़ी मारना, इन चीज़ों से आप लोग बचोगे। जो लोग बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं उनको तो 5 उंगली घी में सर कढ़ाई में, हर तरह से स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाना, वहाँ स्कॉलरशिप हासिल करना, या वीज़ा इमिग्रेशन का मसले हल होना, वहाँ जॉब कारोबार करके अच्छा पैसे कमाना, पूरी फैमिली का शिफ्ट होने की तैयारी होना, फैमिली नहीं तो अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ चले जाना, फिर फैमिली को बुला लेना, ऐसे कुछ मामला भी बन सकते हैं। हॉस्पिटल से जुड़े बड़े काम कर रहे वहाँ कामयाब होगे, इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमाओगे, क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट से अच्छा पैसा कमाओगे, प्राइज में लॉटरी की इनामी रकम लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट, हर तरह से जहाँ पैसा इन्वेस्ट करोगे सरमायाकारी, वहाँ से रिटर्न्स अच्छे आते आपको नजर आएंगे। बिला वजह की गैर ज़रूरी खर्चे कंट्रोल करके कर्जे कम या ख़त्म करने की तरफ भी लेके जाओगे। ये साल तो एंड होने वाला है 6 महीने के बाद, लेकिन हमें यकीन है आप माजी में भी और अभी भी कुछ ऐसे मामले बने होंगे कि प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन बना होगा, या तो आपने किराए का कोई मकान लिया होगा, या किराए का मकान छोड़ के अपने मकान की तरफ आए होगे, या फिर कुछ ना कुछ पैसा जोड़ के आपने कुछ मकान लेने की आप सोच रहे होगे, या फिर रिनोवेशन कराना, तोड़फोड़ कराना, घर में कोई बिजली का काम करवाना, इलेक्ट्रिशियन का काम, प्लम्बिंग का काम कराना, कोई ना कोई तोड़फोड़, टाइलिंग, पेंटिंग वगैरह करवाना, कोई प्रॉपर्टी में पैसा डाल के वहाँ से अच्छा पैसे कमाना, या कोई प्रॉपर्टी खरीदने के चक्कर में आपने इंस्टॉलमेंट में डाला, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से जुड़ के ज़मीन, दुकान, मकान, खेती बाड़ी, किसान के तौर पे कुछ करना, इसमें भी कुछ ना कुछ आपने काम किए होंगे जो आगे भी आप करते नजर आओगे। अपने लिए गाड़ी खरीद पाना, महंगे मोबाइल फ़ोन खरीद पाना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना, घर के लिए लग्जरी आइटम खरीद पाना, कुछ ना कुछ खर्चा करना घर के लिए, ऐसा भी नज़र आया होगा माजी के हवाले से। कोई ज़मीन, दुकान, मकान महंगे दामों बेचना चाह रहे हो, बिक नहीं पा रही है, इस दौरान बिक जाएगी, ये तो बिकी होगी, या फिर आप खरीदने की कोशिश कर रहे हो तो सस्ते दामों मिल जाना, फिर महंगे दामों बेच देना, ऐसे भी कुछ हालात बन सकते हैं। गुरु जुपिटर जो कि आपका रूलिंग लॉर्ड है 8वें घर में, आपके अकल्ट साइंसेस को बढ़ाएगा। अकल्ट साइंसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामस्ट्री को सीख के भरपूर पैसे कमाना, कोई गुप्त नॉलेज का छुपा नॉलेज सीखना, उससे पैसे कमाना, गुप्त धन, गड़ा खजाना, कोई छुपा पैसा मिल जाना जो आपको नहीं पता, लॉकर्स में थे, घर में कहीं थे, ऐसा कोई पैसा मिल जाना जिसको आप आगे इस्तेमाल कर सको, ऐसे कुछ मामले बन सकते हैं। फैमिली का पैसों से मदद करना, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, वाइफ, हस्बैंड का पैसों से मदद करना, ऐसे भी मामला बन सकते हैं। और गुरु जुपिटर की नज़र आपके 2nd हाउस पर भी पड़ेगी जो कि आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बोलचाल का घर है, आपके धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे का घर है, रुका पैसा, स्टक मनी को रिकवर कराने का घर है, फैमिली में यूनिटी देखने तक का घर है, और बोलकर कोई भी जॉब कर दे वहाँ पैसे कमाने का घर है। ये 2nd हाउस आपकी फैमिली का घर है, यहाँ तनाज़ात तो दूर होंगे, लड़ाई झगड़े खत्म होंगे, यूनाइटेड फैमिली देखोगे। लेकिन अगर औलाद की ख्वाहिश है, औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, दूसरी औलाद का होना, ऐसे भी कुछ मामला बन सकते हैं। और चौथा घर इसका खुद का अपना घर है गुरु जुपिटर का, तो अपने घर को ख़राब तो करेगा नहीं। प्रॉपर्टी का घर आपका, ना सिर्फ चौथा घर आपका सुख का, आपके लग्जरी का, आपका आराम का, आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों के खात्मे का घर भी इसको माना जाता है। गुरु जुपिटर एग्जॉल्टेड है, सुपर पावरफुल, लेकिन यहाँ आपका मोटापा बढ़ सकता है। आपका जंक फूड या बाजारी खाना खाना, काले तेल में बना खाना खा के बीमार पड़ जाना, फूड पॉइजन होना, या खाना रास ना आना, ऐसे मामला यहाँ बन सकते हैं। शनि सैटर्न की बात करें, ये आपके 1st हाउस पर नज़र डाल के बैठा है, यानी 1st हाउस को एक्टिवेट करेगा। फिर आपके 10वें घर पर भी इसकी नज़र है, 10वें घर करियर के घर का भी बड़ा फ़ायदा उठाओगे, और इसकी 6ठे घर पर भी नज़र है, 6ठा घर कर्जे का घर, बीमारी के घर, दुश्मनों का घर, यहाँ इसको भी चमकाता नजर आएगा। 27 जुलाई से ये वक्री होने जा रहे हैं शनि सैटर्न। ना सिर्फ ये आपको चौथे घर का बड़ा फ़ायदा देंगे, बल्कि अपने से पहले घर पहले, यानी 3rd हाउस का भी बड़ा फ़ायदा होते हैं आपको यहाँ पर नज़र आएगा।
27 जुलाई के बाद क्योंकि करियर के अगर कोई चमका रहा है और करियर के घर पे शनि सैटर्न की नज़र का होना, आपको चेंज करने का सोचोगे। ये तो मैनेजमेंट के हवाले से या अपने अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में चेंज करना, अपनी वर्क प्लेस पे कुछ चेंजेस करना, कुछ परिवर्तन लाना, कुछ मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस करना, या फिर जॉब स्विच करने का सोचोगे, या फिर कुछ ऐसा कि अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश करोगे कि मेरी वजह से कंपनी चल रही है, या आपका डोमिनेट करना अपने ग्रुप, आप अगर ग्रुप लीडर हो या फिर आप बॉसेस हो तो अपने अंडर में जो भी लोग हैं उनको डोमिनेट करने की बहुत कोशिश करोगे। अपने जॉब से अनसेटिस्फाइड होना या समझना कि आपको जो सैलरी पैकेजेस अलाउंसेस बोनसेस मिल रहे हैं वो कम मिल रहे हैं, ऐसे मामला भी यहाँ 27 जुलाई के बाद तेज़ी पकड़ सकते हैं। 11 दिसंबर तक ऐसे मामला रहेंगे, यानी कि 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक इसका वक्री होना हर तरह से डबल हाउसेज का फ़ायदा तो देगा, लेकिन ये बड़ी चेंजेस भी आपके अंदर नजर आएंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। यहाँ दुश्मनों का सर उठाना बनेगा, क्योंकि यहाँ पर शनि की नज़र आपके छठे घर पर भी पड़ रही है, जो कि कर्जे का घर, बीमारी का घर, दुश्मनों का घर है। दुश्मनों का सर उठाना, आपके पीठ पीछे बातें करना या साजिशें करना, या मेहनत आप करो और सहरा इनके सर सजना के मेहनत आपने की और फ़ायदा इनको मिले, ऐसा हो सकता है। ऐसे दुश्मनों पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी। शनि सैटर्न चूँकि फर्स्ट हाउस पर भी देख रहा है, तो आपका ज़िद्दी होना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर हो जाना, अपने आप को बड़ा समझना शुरू कर देना, आपके फैसले तो पावरफुल रहेंगे लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को बड़ा समझना या अहंकार, गुरूर, तकब्बुर ये बहुत बढ़ जाएगा। अपनी चीज़ों पे अड़ जाओगे। आप मेल हो या फीमेल हो, भाई मैंने बोल दिया ना, बस पत्थर पे लकीर है, ये करना है तो करना है, ये बस ये तो है, इतने ज़िद्दी आप हो जाओगे। बाकी घर के अंदर कुछ बदलाव भी लेकर आओगे, कुछ रिनोवेशन करना, टाइल पेंटिंग, तोड़ फोड़ या कलर करवाना घर को, या कुछ सेकंड फ्लोर डाल देना, फर्स्ट फ्लोर है तो सेकंड फ्लोर डाल देना, ज़मीन थोड़ी मजबूत करवाना, कुछ ना कुछ कोई ना कोई तरीके से अपने घर में काम वाम करवाते आप नज़र आओगे। आपकी वालदा का आपको लेके टेंशन में रहना, डिप्रेशन में रहना, घर को लेके टेंशन में रहना, बीमार रहना, शुगर स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर शूट करना, अंदेशों में रहना, ऐसा बहुत आपकी वालदा को देखने को मिलेगा। इवन आपकी लड़ाई होना, वालदा की तबीयत बिगड़ जाना, कोई बात पे मुत्तफिक ना होना, आपस में एग्री ना करना, ऐसा भी बन सकता है। अब अगर स्टूडेंट्स और उनके एजुकेशन के हवाले से बात करें, एक डेट लिख के लगा लो, 3 अगस्त से लेके 19 सितंबर, 3 अगस्त से लेके 19 सितंबर तक मंगल मार्च से घर आगे आ जाएगा, यानी कि आपके 7वें घर के अंदर आ जाएगा इस ड्यूरेशन में। या फिर 13 नवंबर के बाद भी अगर कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो आपके लिए सुपर से ऊपर रहेगा। 19 सितंबर, 19 सितंबर से 13 नवंबर ये वो डेट रहेगी कि कुछ मेमोराइजेशन पावर का कम हो जाना, याद ना होगा, या दोस्तों में घूमना फिरना ये बहुत हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाएगा, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब स्क्रॉलिंग करना, ये वो उसमें इतने बिजी हो गए कि पढ़ाई पे ध्यान नहीं दोगे। इस टाइम फ्रेम में बहुत एहतियात रखना। इसमें कोई एग्ज़ाम भी देते हो तो उसमें रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप पूरा ध्यान दे के पढ़ाई करोगे तो कामयाब होने के चांसेस बनेंगे। 19 सितंबर को मंगल मार्च एक घर आगे आ जाएगा, यानी कि आपके 8वें घर रेड जोन के अंदर आ जाएगा। जी, रेड जोन की वजह से हमने ये आपको एहतियात रखने का कहा है कि पढ़ाई में दिल ना लगना या अच्छा रिजल्ट ना ले पाना ऐसा बन सकता है। आपकी प्रेम प्यार के हवाले से बात करें तो 5वां घर ही आपका प्रेम प्यार का घर होता है, इसका रूलिंग लॉर्ड मंगल मार्स, और जो कुछ हमने पढ़ाई के हवाले से बताया सेम प्रेम प्यार के रिश्तों के लिए भी यही चीज़ें सही होती नजर आएंगी। इस रेड जोन में 8वें घर में मंगल मार्स का आना आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में भी नेगेटिव असर डाल सकता है। आपस में उलझ जाना, अपनी करने की कोशिश करना, लड़ना झगड़ना, बात ना मानना, आपस में एक दूसरे को इग्नोर करना, ऐसे मामला यहाँ बन सकते हैं। सूरज की अगर बात करें तो 16 अगस्त को 9th हाउस आपकी किस्मत के घर में सूरज आएगा, जहाँ केतु भी बैठे, यहाँ पे 2 ग्रही राजयोग भी बनेगा। 16 अगस्त के बाद भी आपका जो पढ़ने का सिस्टम है बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके अच्छे मार्क्स का लेना, स्कॉलरशिप में कामयाब होना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में कामयाब होना, ऐसे मामला आपको 16 अगस्त के बाद, 16 अगस्त से 16 सितंबर, 16 सितंबर से 16 अक्टूबर ये बनता चला जाएगा। पढ़ाई के लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। इवन जब ये आपके 10वें घर में आएगा तो हर लिहाज से आपकी पढ़ाई को लेके आप पॉलिटिक्स में जाते हो, सियासत में जाते हो, वहाँ अपना नाम करोगे, आपका जाना जाना, आपका पहचाना जाना, ऐसा आपको नज़र आएगा। आपका कोई गवर्नमेंट टेंडर मिल के, कोई आप अपने कारोबार के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए वो मिल जाना, कोई गवर्नमेंट एग्जाम में कामयाब होना, कोई गवर्नमेंट जॉब का मिल जाना, ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वहाँ अच्छे मराहत का मिलना, इंसेंटिव्स का मिलना, बड़ी पद बड़े पोजीशन पे जाके वहाँ अच्छे पैसे कमाना, ऐसे मामला भी। इवन कोई गवर्नमेंट ऑफिसर से बड़ा फ़ायदा इस दौरान हो जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। 16 अगस्त के बाद जैसे हमने आपको बताया सूरज, अभी आज हमने हटा दिया सूरज को, लेकिन सूरज आपके 9th हाउस में भी आएगा, तो यहाँ आपकी किस्मत भी चमकेगी, किस्मत का भरपूर साथ मिलना,
कुछ नया करने जाओगे वहाँ कामयाबी का मिलना, आपके फादर का आपका भरपूर साथ देना, आपको सपोर्ट करना, आपके बॉसेस आपके सीनियर्स का आपको साथ मिलना, आपके हायर एजुकेशन तालीम से गुड न्यूज़ का सुनना, आपके मजहबी सफ़र का बनना, ऐसे भी कुछ मामला 9th हाउस के हवाले से बनेंगे। कारोबार के लिए भी ये 6 महीने आपके सुपर से ऊपर रहेंगे। बस ख्याल रखें जब मंगल मार्च आपके 8वें घर में जाएगा, तो जो हमने आपको डेट भी लिखवा दी कि 8वें घर में कब से कब तक रहेगा, इस दौरान में कारोबार में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई सरमायाकारी कर रहे हो, तो हौला हाथ रखिए, यानी कि बहुत छानबीन करके, धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, चीट हो सकता है, तो इन चीज़ों से बचिएगा, खासतौर पे जब मंगल आपके 8वें घर में रहेगा। उसके बाद 9th हाउस में तो बल्ले बल्ले, 9th हाउस किस्मत का घर। यहाँ कारोबार में जो इन्वेस्टमेंट करोगे, जो पैसे लगाओगे, सूद समेत मल्टीप्लाई होकर आपको मिलता नजर आएगा। और उसके बाद 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, हर जगह इनकम, पैसा, ये वसूली वाला टाइम रहेगा। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। बाकी के प्रोडक्शन में सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।